हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बड़े खुश खुश लग रहे हो, क्या बात? लगता है पूरा जेएलपी कंसेप्ट आज पढ़ के आए हो। ध्यान है ना सारा जेएलपी कंसेप्ट। अब हम करेंगे रिटायरमेंट। अब मेरी बात समझो, वही सब कुछ होगा। रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, कैपिटल एडजस्टमेंट। बस कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में सकता चला जाएगा। अब आएगा वो जेएलपी। जेएलपी को थोड़ा याद करते हैं ना। आज हम करेंगे रिटायरमेंट पहले। तो रिटायरमेंट में जेएलपी का क्या करेंगे? बैलेंस शीट में गिवन होगी या बैलेंस शीट में नहीं गिवन होगी, दोनों से एक बात होगी। अगर ब्रेक करूंगा तो अमाउंट रिसीव और डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर ब्रेक नहीं करूंगा तो एडजस्टमेंट कर दूंगा, बस। हाँ या ना? वैसे जेएलपी का ट्रीटमेंट कैसे होता है मुझे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्या एंट्रियां होती हैं। और डेथ पे सीधी सी बात है, पैसे मिलने हैं। अमाउंट रिसीव और डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस शीट में है तो माइनस कर देंगे। बड़ा कंसेप्ट तो है ही नहीं ये। मुझे बच्चे कह रहे सर आपके लिए कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। वो तो मैं कह ही रहा हूं, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ये तो आप हो जो लड़ रहे हो मेरे साथ। लेकिन मैं क्या करूं? क्या कह रहे हो? कह रहे हैं लड़ते रहते हैं हम, लड़ाकू हैं क्या? आपने हमारा नाम निकाल दिया लड़ाकू। कैसी बातें करते हो? आंटी याद है कल वाली? आंटी पुलिस बुला लेगी। बच्चे कह रहे आज आंटी को हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस बुला के देखे। आ जाओ रिटायरमेंट खोलते हैं। एडमिशन खत्म, रिटायरमेंट शुरू। ओ ये क्या हुआ? रिटायरमेंट करना ना, लीव। इलस वन, इलस वन, रिटायरमेंट की इलस वन। आओ मेरे साथ साथ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/5 एंड 2/5। ओके बच्चों, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020 इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और ये बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, बैंक बैलेंस, कैश, कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड पेबल, ये सब गिवन है आपको। अब आगे चलते हैं। बी रिटायर। ओ नो बी जी, आप जा रहे हो फ्रॉम द बिजनेस ओनिंग टू इलनेस। बीमार है बेचारा, आप रोक तो नहीं सकते हो आप। एंड ए टेक्स इट ओवर। ए कहता मैं हूं ना। The following revaluation was made. Goodwill, oh no. Depreciation on plant and machinery and inventory. Doubtful provision raise. जो भी आएगा। Journalize the above transaction in the books of the firm. पहले तो जर्नल एंट्रियां बनानी है। And close the partner account on 1 जनवरी 2020. Give also the opening balance sheet. आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपने जर्नल एंट्रियां बनानी है, और आपने बैलेंस शीट बनानी है। आ जाओ करे शुरू। आपके अगर +2 में रिटायर वो नहीं था, जेएलपी नहीं था, तो आपको मैं बताऊं, आपका फिर एडमिशन रिटायर में फर्क ही नहीं था। आपको पता नहीं फिर क्या पढ़ाया गया। फिर तो वही था, सेम ही था, तो एक ही कंसेप्ट तो अलग करना है मैंने। इलिस्ट्रेशन 1 जर्नल। सर हम ना एक दिन मैडम से मिलके तो जरूर आएंगे। उसने जो किया है ना हमारे साथ, उसने बिल्कुल ठीक किया आपके साथ, वरना आप मुझे कैसे मिलते? जर्नल, कैपिटल, ए एंड बी। ए बी ए बी ए बी ए बी एंड बैलेंस शीट। सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें तो मंत्रबाजी आती है, हम पूरी पार्टनरशिप को अपने वश में कर लेंगे। एक बार आप बताओ वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा? रेशो ओल्ड न्यू ए बी। बताओ रेशो 3/5 2/5। अब नए में तो रेशो रहेगी नहीं जब बी चला गया, इसी का हो गया सारा। कंसेप्ट नंबर 2, गुडविल। बैलेंस शीट में है नहीं है, वाओ। बैलेंस शीट के बाहर है, यस 25,000। वही करना है सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। सर सच में हम रिटायरमेंट कर रहे हैं? नहीं,
खेल रहे हैं हम, मूर्ख। 15,000 और 10,000। गुडविल 25,000, 10,000, 10,000। क्या एंट्री बनेगी? ए डेबिट टू बी 10,000। क्या एंट्री बनेगी? ए अकाउंट डेबिट टू बी। ए को डेबिट, रुक जाओ, किसी को कैश लाया या ले गया है तो कुछ लिखा नहीं है। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, रिटायरमेंट में जाने वाले पार्टनर को या तो कैश देंगे या लोन में ट्रांसफर करेंगे। जाने वाले पार्टनर को या तो कैश देंगे या लोन में ट्रांसफर करेंगे। और आपको कैश देने की एंट्री क्या होगी? कैश देने की एंट्री बी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर लोन देना होगा तो बी अकाउंट डेबिट टू लोन, बी इज लोन। ठीक है, ये वाली एंट्री जरूर बना लेना। रीजन, ये कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा आखिरी में, तो अभी हमको अमाउंट नहीं पता इसकी, लेकिन ये एंट्री यहां बना जरूर दिया करो ना। ठीक है भाई, कोई कैश लाएगा या ले जाएगा या कोई लोन में, छोटी छोटी एंट्री बना लिया करना यहां पर। तो मैं वैसे इसको फीड कर लेता हूं, अमाउंट नहीं पता मुझे इसकी। ए अकाउंट डेबिट टू बी कितने रुपए है? 10,000 बाय ए, बी के अकाउंट में 10,000। यार ये एंट्री ऊपर नहीं बनाई थी, जनरल पूछी थी उसने। ओहो यार, ऊपर बनाओ, नीचे क्यों बनाई आपने? ए अकाउंट डेबिट टू बी, मैं नीचे बना दी, सॉरी, 10,000। और वो लोन वाली एंट्री को जरूर याद रखना, बी डेबिट टू बी इज लोन। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि हम कैश दे रहे हैं या लोन में ट्रांसफर कर दें, तो लोन में ट्रांसफर कर दें, कुछ नहीं कहा हो तो। ठीक है, हो गया यहां तक? गुडविल कंसेप्ट खत्म। यस, गुडविल कंसेप्ट खत्म। देखो अगली बात, मेरी बात समझो, जैसे ये 10,000 है, आप लोगों को अब थोड़ी बातों का मेरी ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों का यहां पे एंट्री है ना, यहां पे लिख दो नोट नंबर 2, पता चल जाए 10,000 कहां से आया है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलें आगे, चलो। कंसेप्ट नंबर 3, रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5%। तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 के 7.5% कम कर दो, तो जर्नल एंट्री बना दूं, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 7.5%, 1,500। और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दो, 1,500 रुपए। आगे इन्वेंट्री बाय 15%, 16,000 की इन्वेंट्री है, 800 रुपए कम कर दो। इन्वेंट्री 2,400 कम कर दो। और एंट्री में चले जाओ, टू इन्वेंट्री, 2,400 रुपए की इन्वेंट्री कम होगी। ठीक है, हो गया। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसेबल 5%। डेटर्स कितने के? 15,000 के। 15,000 का 5% कितना आ गया? 15,000 का 5% कितना आया? 750। 15,000 का 5% 750। कोई बात नहीं, तो क्या करना है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 750, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 750। कोई डाउट है किसी को? आगे चलो। डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बाकी अब क्या कर सकते हैं। ट्रेड पेबल ये 7,500 रुपए, 7,500 का 2%, 150 रुपए। ठीक है ना, तो प्रॉफिट हो गया 7,500 है ना, 7,500 का 2%, 150। तो क्राइटर को कम कर दो, 150 रुपए। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? रिवैल्यूएशन खत्म। आओ जी, रिवैल्यूएशन कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया आपने, प्रॉफिट लॉस निकाल लो। रिवैल्यूएशन में क्या रहा? लॉस आएगा मेरे ख्याल। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस आ गया? जल्दी बताएं, लॉस कितने का आ गया? लॉस कितने रुपए का आ गया? जल्दी बताएं। 4,500। इस लॉस को डिवाइड करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नहीं, वो ए बी डेबिट, ए डेबिट
बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,500, इसको डिवाइड करें जल्द से जल्द 2700 और 1800। कोई डाउट है बच्चों? आगे चलें। मेरे पास रिवैल्यूएशन कंसेप्ट भी खत्म हुआ। अगला कंसेप्ट जेएलपी। नहीं गलत, किसमें? हाँ रिवैल्यू, हाँ कैपिटल अकाउंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय रिवैल्यूएशन। मैं देखो कहां गलत चला गया था मेरे दिमाग में ना, इस वक्त मैं आपको बताऊं कुछ और चल रहा था। कितनी गलती कर गया मैं, कुछ और बातें चल रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, मतलब आत्मा नहीं थी मेरी। रिवैल्यूएशन कितना था? 2700 और 1800। रिवैल्यूएशन के बाद अगला कंसेप्ट रिजर्व। रिजर्व डिप, तो मैं कह रहा हूं कुछ चेंज कर रहे हो क्या आप? आपको फील हो रहा है कि आप रिटायरमेंट कर रहे हो इस वक्त? क्या चेंज किया आपने अभी तक? कुछ भी नहीं। रिजर्व, ये आ गया रिजर्व 15,000 रुपए, वही सेम कंसेप्ट है, बाय रिजर्व 15,000 रुपए है ना। कितना आएगा? 9,000 और 6,000। रिजर्व भी हो गया। हाँ वैसे वो कह रहे जो पैसे देने हैं ना उनको 2% कम देंगे हम। प्रॉफिट हो गया आपका। कैपिटल 20,000 15,000। रिजर्व कंसेप्ट खत्म हो गया। अब अगला कंसेप्ट जेएलपी। कैपिटल डाल दी मैंने 20,000 15,000, ठीक है। अब आगे अगला कंसेप्ट जेएलपी। चेक करो बैलेंस शीट में कहीं जेएलपी है ना, बाहर कहीं जेएलपी की बात है ना, कोई जेएलपी की बात ही नहीं है। खत्म हो गया जेएलपी भी। जेएलपी के बाद जेएलपी कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पे या तो साफ साफ कह रखा हो कैपिटल एडजस्टमेंट, या ऐसे कह रखा हो जाने वाले पार्टनर्स को कैश देना है और वो जो बचे हुए पार्टनर है वो लेकर आएंगे, और किस रेशो में लेकर आएंगे वो रेशो नहीं दे रखी भाई, कितना कितना लाएंगे, ऐसी कोई लाइन है क्या? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। खत्म। चले जल्दी से खाते बंद करो। बी को तो किस में ट्रांसफर करेंगे? लोन में, टू लोन। कितने रुपए आ गया? 25 और 6 31, 29,200 ये लोन आ गया। आपने जो एंट्री बना रखी थी ना उस एंट्री को फिल कर दें 29,200। भाई जो पैसे कैश नहीं देते हम कभी भी, जब तक कहे ना हमें, लोन कर देते हैं 29,200। हाँ बैलेंस शीट में जा रहा हूं मैं लोन दिखाने, ये रहा लोन 29,200 टू बैलेंस सीडी। अरे वही तो है यार, वहां पे सीडी रह जाते थे, यहां लोन हो जाता है, बात तो इतनी है। और किया ही किया आपने 16,300 कैपिटल, ए की 16,300, और हमला बोल दो, बैलेंस शीट लाओ और टैली मारो। आप जैसे महान व्यक्ति सामने बैठे हो तो ये क्वेश्चन बोल जाएं क्या? मुझे तो ये कहीं से ऐसे लगते नहीं कि यार किसकी हिम्मत भी है, औकात भी आपके सामने बोलने की। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 18,500। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप, और ये क्वेश्चन मुझे तो ना ऐसा लगता है आपके साथ बचपन में जो अन्याय हुआ आप उससे डरे हुए हैं। जैसे एक हाथी होता है ना, बचपन में ना हाथी के जो छोटा होता है पैर में एक मोटी जंजीर बांध देते हैं, और ना जब वो बड़ा हो जाता है ना उसको पतले से रस्सी से बांध के रखते हैं। उसको बचपन में डर बैठा होता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, बचपन में बहुत ट्राई करता है उसको तोड़ने की, लेकिन वो टूटती नहीं। लेकिन जब वो बड़ा होता है उसको सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं, वो 1 मिनट में छोड़ो पेड़ को उखाड़ ला जिस रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन उसके माइंड सेट हो जाता है, और वो ये सेट हो जाता है कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता, मैंने बहुत कोशिश कर चुका हूं, और वो सारी जिंदगी गुलाम रहता है इस वजह से। सेम आपके साथ है, आपके दिमाग में पार्टनरशिप नाम का एक भूत है, सिर्फ टैली हो गई। क्या था इसके अंदर? हम रिटायरमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। डेथ तो इससे भी आसान है, मैंने कहा ना मरना तो आसान है, बस जीना ही मुश्किल है थोड़ा सा। सर हमें अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगेगा कैसे नहीं, मैं हूं ना,
ये देखो 29,200 रुपए लोन में ट्रांसफर कर दिए। एक बार आप जब कर लोगे ना तो मैं आपको दोबारा फिर करने के लिए बताऊंगा, आपने कुछ और नई स्टेप करनी है। एक बार पहले पूरा चैप्टर कर ले हम। एफ जी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट जो कस्टमर के आ गया है, के आ गया है। अब करते हैं हम थर्ड, आसान सा करते हैं थोड़ा सा भी। के नहीं भाई, एल और एम का आया, मैं नहीं, मेरे को एल और एम करना है। ना एम मैं यही करूंगा, यही करूंगा। इलेस 4। हाँ उसी का चैप्टर खत्म की, छेड़ने की आदत है क्या? चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं नहीं कराता लाइन वाइज। के एल एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एम अकेली आई हुई, ऐसा हो नहीं सकता। ड्यू टू इलनेस ऑफ एल, एल बीमार पड़ गया, wanted to retire from the firm on 31/3 and admit his son in his place। आ गया ना एन, एन ने तो आना ही आना है, एम आ गई तो एन कैसे नहीं आएगा? अगर मैंने बता दिया था। और अगर ये क्वेश्चन होता ना यार, अगर एन ना आ रहा होता, पक्की बात है एम बीमार पड़ती, एम ही चली जाती। हाँ अब मैं तो कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने तो ना बनाए हुए हैं। और ये छोड़ो, आप +2 की बुक उठा लेना, किसी भी लेवल की बुक उठा लेना, अगर एम आया तो एन आएगा। मैंने पूरे हजारों बुकों में देख लिया। फर्नीचर, ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री, कैश, कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड पेबल। आगे ओन रिटायरमेंट ऑफ एल, एल रिटायर हुआ, एसेट्स वर रिवैल्यूड, फर्नीचर, इन्वेंट्री, 50% of the amount due to L was paid off in cash and balance was retained in firm as capital of N। कोई आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आते तो हाई एडमिशन भी आ गया, रिटायरमेंट भी आ गया, बेवकूफ भी बन गए तुम। यहां से ध्यान से देखो, 50% ऑफ अमाउंट ड्यू टू एल was paid off in cash and balance was retained in the फॉर्म एज कैपिटल ऑफ एन। मैं एक बात पूछूं वैसे आपसे, वैसी छोटी सी, इसकी एंट्री बता देना। मान लो 10,000 रुपए देने हैं मैंने उसके, क्या एंट्री बनेगी? एल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, टू एन कैपिटल 5,000। आधे कैपिटल में डाल दो, आधे कैश में दे दो। इसमें कौन सा तीर कमान चला दिया आपने? आधों को तो ये लगता है ओ ये बड़ा तीर कमान आ गया, आधे पैसे उसको दे के जा रहा है, तो एंट्री बना सीधी। ओन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल वॉज वैल्यूड 50,000 रुपए। पार्टनर आर बीइंग फिक्स ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट बाय कीपिंग एन कैपिटल एज बेस। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट। डरते हो क्या? नहीं, ज्यादा बोल रहे कि हमारे सामने आ जो तुम, मैं आपको उसको बताता हूं। इलस 4 सर आज हम खत्म कर देंगे, अब बोलो एक बार और कर देंगे। चलो जर्नल एंट्री। अब मैं आज गुस्से में हूं। सर नया कंसेप्ट कब आएगा? अभी बताता तुम्हें नया कंसेप्ट, इसको तो पूरा कर लो पहले भी। नया कंसेप्ट कब आएगा? मजे लेने की, ऐसी कितनी गंदी आदत पड़ गई इनको मजे लेने की। कैपिटल अकाउंट। हीरे हो बेटे आप, हीरे। मैं क्या बताऊं, बस वारी वारी जाऊं। 1 2 3 4। वो भजन है, उसमें वो कहता है नजर ना लग जाए, वो बाके बिहारी वाला सुना आपने? हाँ बस वही वाली बात समझो, नजर ना लग जाए, होए होए होए। KLMN। हाँ इसको देखो, मोटे मोटे नैन, ये कहे कि तेज तेज दिमाग आया है, नजर ना लग जाए। KLMN मैंने कितनी बार समझाया, किताब में रहा करो। KLMN कैपिटल। क्या क्या पूछा है उसने? जर्नल पूछा है, बैलेंस शीट पूछी है और कैपिटल पूछा है। वो रिवैल्यूएशन जर्नल में भी तो बन ही जाता है, और है ही क्या वो। अब तो ऐसा होने लगा जैसे फैमिलियर सा हो गया हो ये।
वर्किंग नोट घर का ही आदमी है। वर्किंग नोट 1। रेशो ऐसा लगता नहीं, अब आपको फीलिंग नहीं आती। ओल्ड न्यू ओल्ड 532 कौन है? KLMN 532 5 3 8 और 2 10 5/10 3/10 एंड 2/10। लो जी 10 है बच्चे 10। ठीक है। नई रेशो L वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म और उसका लड़का आ रहा है S। N कुछ बता नहीं रखा यार नई रेशो के बारे में। ये भी नहीं बता रखा एन किसके कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो अपने पापा की जगह पे ही आ रहा होगा सीधा। ठीक है, बस पापा वाला शेयर उसको दे दो। 5/10 2/10 एंड 3/10। नहीं पापा का शेयर था। ओह कैसे मूर्ख वाली बात करते हो, अपने पापा वाले पैसे लेगा ना। क्या कह रहे हो? चलो सेकंड। यार मजा नहीं आ रहा क्या? ये क्या है, 2 लाइनें करते हो खत्म चैप्टर। गुडविल वैसे देखने पे लगता है पहले क्या मुश्किल होगा, बैलेंस शीट में है नहीं। कहां है? पुरानी बुक। ओए होए होए पुरानी बुक। पिछली बार बड़ा दुखी किया इस बुक ने, सारे क्वेश्चन उल्टे पुल्टे थे। गुडविल बैलेंस शीट में है ही नहीं, है ही नहीं। इन्होंने कहां पे चेंज किया? गुडविल काट के पैसे कहां जोड़ दिए होंगे? कैश में है ना। हाँ कैश 80 कर दिया, आप लोग काट के ठीक कर लो। मुश्किल पे पिछली बार बड़ा दुखी किया, हर बच्चा टक के खड़ा था सर इस गुडविल का क्या करेंगे। और गंदों ने पता क्या किया था, इनको अमेंडमेंट करनी थी पिछली बार। यहां पे गुडविल दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 30,000 और ये दे रखा था 50। इन्होंने ना यहां से गुडविल काटने की बजाय पता क्या किया था, नीचे कमेंटमेंट दे रखी थी गुडविल इज अज्यूम्ड एट परचेज गुडविल। मुझे कंसेप्ट पूरा समझाना पड़ जाता था उस चक्कर में। अब की बार ठीक किया, ये लाइन हटा दी यहां से, ये लाइन हटाई यहां से, कैश को 80 कर दिया। सही तरीका यही था। गुडविल बैलेंस शीट में गुडविल ना ना ना, हाँ नहीं है। अब मजा आया सर। गुडविल वॉज वैल्यूड 50,000 रुपए, गुडविल की वैल्यू 50,000 रुपए की है। चलो KLMN गुडविल 50,000 रुपए, 5 3 2 25,000 15,000 10,000 गुडविल 25,000 10,000 पापा की गुडविल एन के पास। कैसी बातें कर रहे हो बच्चे, आपको दिल करते कि मैं गाने गाया करूं? हाँ आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये अच्छा वाला पढ़ा रहा है इसका ये काम भी बंद करवाओ। मेरा भला तो चाह ही नहीं सकते। मेरा बस वैसे ही दिल कर पड़ता है थोड़ा थोड़ा गाने का, वो बात अलग है, आवाज अच्छी नहीं है लेकिन दिल बड़ा करता है। सुरीली आवाज, आवाज सुन के एक बात सोच के देखो, ऐसी आवाज है जो आपको सुनने पे मजबूर हो। अगर अच्छी होती तो पता नहीं क्या कर देता मैं। ये देखो आप पैसे भी दे रहे हो, सुन भी रहे हो, मजबूरी देखो। एन अकाउंट डेबिट टू एल, क्या कह रहे हो? एन अकाउंट डेबिट टू एल कितने रहे बच्चों? 15,000। एन के अकाउंट को डेबिट करो और एल को क्रेडिट करो। एन के अकाउंट को डेबिट करो टू एल 15,000 बाय एन, एल के अकाउंट को क्रेडिट करो। मूर्खो गुडविल कंसेप्ट खत्म हो गया था ना। किस कैश, वो कैश पे करना था ना उसको। एल अकाउंट डेबिट टू कैश टू एन कैपिटल। अभी पता नहीं था ये कितना होगा। एल के पैसे तो पता हो ना पहले, बोलो।
चलो कोई बात, देख लेंगे। गुडविल कंसेप्ट खत्म हुआ। हाँ जी, अगला कंसेप्ट रीवैल्यूएशन। अकाउंट तो बनाना ही नहीं, जर्नल एंट्री से काम चलाना है। फर्नीचर 10,000, 20 का फर्नीचर था। टू फर्नीचर 10,000 और फर्नीचर अकाउंट बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,000 माइनस। बच्चों अब मुश्किल तो नहीं लग रहा ना यार, अब मेरे को बस डर लगा रहता है कभी आपको मुश्किल लगना लग जाए। इन्वेंट्री इन ट्रेड 30,000। एक बात आपको यार देखो, मेरी बात समझो, आप समझ ना आए ना मुझे रोक लेना यार, स्पीड लगे तब रोक लेना यार। आप ही किस कहने से सारा काम होगा यार, मुझे तो आते हैं सारे क्वेश्चन, मुझे क्या करना है इन क्वेश्चनों करके, मुझे बताओ। आधे तो सोचते सर करेंगे क्वेश्चन, हमने क्या करना है। नहीं सर ने क्या करना है बताओ, अपने जमाने में बहुत अच्छे सीख लिए। ट्रेड रिसीवेबल 20,000 रुपए कम, टू ट्रेड रिसीवेबल 20,000 रुपए। सॉरी, गलती इंसानों से होती है, आपसे नहीं होगी। यहां भी तो इन्वेंट्री करूंगा ना। सर हमें ना क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, बस खत्म। क्या यार मूड खराब कर देते हैं। इन्वेंट्री हो गया, बनाओ क्या बनेगा ये। रिवैल्यूएशन डेबिट लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो गया, 30,000 का। कोई डाउट है किसी को? अरे भाई साहब सब ठीक चल रहा है ना, मेरा तो ध्यान यहां से चला ही गया था। 30,000 रुपए, कोई डाउट बच्चों यहां तक? चलो अब बनाओ, कैसे करोगे, डिवाइड करो, कैसे करोगे। के एल एम टू रिवैल्यूएशन, 30,000 रुपए लॉस को तीनों में डिवाइड करो इनकी रेशियो में। रिवैल्यूएशन लॉस को डिवाइड करें, 15,000, 10,000, 5,000। तो यहां पे बाय रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 15,000, 10,000 और 5,000। कोई डाउट है बच्चों? रिवैल्यूएशन हो गया, कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? लो जी, मेरे पास यहां तक की बात होगी। अब क्या करूं, रिजर्व, रिजर्व कितना है 50,000 और कैपिटल है। बाय रिजर्व 50,000, जल्दी करो, 25,000, 15,000 और 10,000। बाय बैलेंस बीडी 40,000, 60,000, 30,000। हो गया ये भी। अब आगे चले क्या है, आगे अगला कंसेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट है। अगला कंसेप्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। एक काम करते हैं, देखते कैपिटल एडजस्टमेंट वो किसके बेस पर है, एन के। एन की कैपिटल ही नहीं पता, यहां से ही पता चलता है कि यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट है। नए पार्टनर के पैसे नहीं पता, हाँ या ना। एक काम करते हैं, एल ने क्या कहा था, एल ने क्या कहा था, एल ने कहा था मेरे जितने पैसे बनेंगे आधे दे दूंगा। 60 और 30 इसके बनते हैं 90 टोटल। 90 में से 10 करके 70 हो गया, 80 हो गया। 80 में से दोनों के 40-40 हो गए, मतलब टू कैश 40, टू एन कैपिटल 40। एंट्री में भी फीड कर दें और जहां जहां ये जाएगा कैश में से भी कम कर दें, कैश में से कम कर दें 40। मेरी बात समझ में आ रही है? और इधर से एन के कैपिटल में डाल दें बाय जेड कैपिटल, एल कैपिटल 40। बोलो बच्चों, पक्का? अच्छा जी, 40 आ गए, मतलब 40 माइनस 15 अगर मैं करूं तो बहुत कम बन जाएगा। एक काम, यहां तक समझ में आ गया आपको सारों को?
एक सेकंड में यहां तो चेक कर ले, हम ठीक चल रहे हैं। एक्सेस कैपिटल पेड ऑफ, ठीक है, KLM है तो 40 में कुछ गलती कर दी क्या? देखना एल की चेक करना, 60,000 15 15, ये लॉस 9,000 पे कह रहा है। 15 9 6, हमने 15 10 6 5 निकाला है। क्या आपने डिवाइड ठीक किया है? ये तो 15 9 6 कह रहा है बच्चों? रिवैल्यूएशन लॉस क्या ठीक बांटा है आपने? नो आ रहा है, हो ना गधे नंबर 1, सारा गलत करवा दिया होता मेरा क्वेश्चन ही। फिर मुझे कहते हैं सर डांटते हैं, डांटू ना। 15 9 6, इसे चेंज देखो मैं कहां पे कर रहा हूं, जल्दी रिवैल्यूएशन के यहां पे चेंज किया, इसकी एंट्री में चेंज करो, गधे कहीं के। सर आपका हक बनता है डांटो हमें, तो बनता ही है, सारा गलत करवा दिए तो मैं थोड़ा सोचा, मैं क्या हो रहा है ये। 15 9 6, दूसरा चेंज क्या आएगा इससे, अब ये देखो, ये चेंज हो जाएगा, ये 40 500 40 500 हो जाएगा। यहां दो चेंज किए, इधर एन की कैपिटल में चेंज करो 40 500, इधर कैश में चेंज करो 40 500, करवा दी था सारा गलत तुमने तो। अब इधर से ऊपर आ जाओ, एंट्री बना दो 40 500 40 500 81,000। मैं भी कहूं हो क्या गया है? नीचे नकल मारी, आगे चल ठीक है, एल का हिसाब तो हो गया, कोई दिक्कत? आराम से समझे। अब टू बैलेंस सीडी कितना बैलेंस होना चाहिए? 40 500 माइनस 15, 40 500 माइनस 15, अरे सीएन का गुस्सा तो भी इतना दिला देते हैं ना, 25 500। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन की कैपिटल को बेस मानते हुए, एन की कैपिटल माननी है ना बेस, कहां लिखा हुआ था? हाँ ये रहा, पार्टनर आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस, पार्टनर को एक्स्ट्रा बैलेंस पे करना है, टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एन कैपिटल एज बेस, एन की कैपिटल बेस मानते हुए। तो आप निकालो कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। जेएलपी तो नहीं है ना इसमें? अगर जेएलपी होती तो पहले जेएलपी करता, मेरी बात समझे, कैपिटल एडजस्टमेंट से पहुंचने से पहले जेएलपी को निपटाया करें, है नहीं इसमें एडजस्टमेंट। फर्म कैपिटल, ये नेटवर्थ निकल आएगी 25 500 इंटू कितने शेयर के लिए, ये 10 डिवाइड बाय 3, कितने आ गई? 85,000। तो के एम एन रेशियो में डिवाइड करो कैपिटल को, ये तो मैं ही बता दूं 25 500 आएगी, 3/10 वही आएगा ना, बाकी आप बताओ। मैंने कहा ना एम है तो एन है, $42,500 एम का, एम तो मुझसे कम ही लेगी, ज्यादा तो लेगी नहीं, पीछे रहेगी, पता था मुझे। 17,000 मैंने देख लिया था, 523 है। चलें 42 500 17,000 और 25 500, 42,500 17,000 22 500, जो भी है टू कैश बाय कैश, वैसे लेके जाएंगे, उसने कहा था निकल रहे हैं पैसे, तो निकल ही रहे होंगे। कॉपी, हाँ यहाँ ऊपर भी लिख दो, जहां मर्जी लिख दो, ये लो, आप क्या कहते लो, मैं तो गलती होगी मुझसे जी। 65,000 माइनस बताओ करके कितना आता है, कितना बच्चों? अरे गधो, मैं एक बात बताऊं, आप क्वेश्चन को टफ करते जा रहे हो अपने आप ही। 11,000
7,500। एंट्री बना लो इसकी, के अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री पूछी है ना इसने, के अकाउंट डेबिट टू कैश। के में कितना आ गया 7, और कैश में कितना आ गया 7,500। कैश में से कम भी कर देना, ठीक है। अगली क्या है, एल तो हो गया टैली 90,000, ये भी टैली है 40,500। आप मुझे जरा एम का बताओ क्या हो रहा है। 40,000 तो यहां पे बन रहा है, कमी लेके जाएगा ये भी। 40 तो इसका यहीं बन गया। कितना कैश लेके जाएगा, 17 3 20 23 17,000 रुपए। तो एम अकाउंट डेबिट टू कैश, एम अकाउंट डेबिट। अब आप इस तरह हम इकट्ठी एंट्री बना सकते थे, मतलब ये पूछने की बातें हैं क्या उससे आपको मतलब डांट खाने का शौक हो तो एक अलग बात है, बना सकते थे, क्या दिक्कत है इसमें। 17,000 कैश को कम कर दो 17,000 रुपए से। यहां पे कैपिटल आ गई के एम एन 42,500, 17,000 एंड 25,500। एल्स लोन आ गया, एल का लोन भी तो पेंडिंग है ना 40,500। नहीं है कहां एल का लोन, मूर्ख। आधे थे, आधे भाई को दिया, लड़के को दिया गया था, कहां है उसका लोन। ठीक है, बैलेंस शीट जोड़ो, खत्म करो। फर्नीचर 20,000, 10 का रह गया फर्नीचर। रिसीवेबल 50,000, वो तो ऐसे ही है 50,000। इन्वेंट्री 50,000, 20,000 माइनस हो गई, 30,000 रह गई। इन्वेंट्री कैश 80,000 था, 80 में से ये चला गया, 15,000 बच गया। कैश के बाद ट्रेड पेबल 20,000, टोटल 1,05,000। जल्द से जल्द टोटल करें ताकि हम आगे बढ़ सके। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। यार आप मेरी एक बात समझ लो, आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको लगता हो आप बिना मेहनत के भाग लेंगे तो गलत कह रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। हाँ आया था एक तुम्हारे, हाँ मैं कर लूंगा। मम्मी भी उसके साथ थे, कहते मेरे को अभी से बिठा लो, अभी से कर लूंगा। मैं कहा नहीं अभी तो +2 कर, तो फिर बाद में कराऊंगा। हम मेहनत करने में तैयार थे बिल्कुल। और आपको पता है मैंने पूरा कहा होगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत